रोहन अपने गांव से दूर शहर में एक कॉलेज में पढ़ता था। कुछ दिनों के लिए उसके कॉलेज में छुट्टी घोषित हो गई थी, इसीलिए वो जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगा और उसने सोचा कि रात होने से पहले अपने घर पहुंच जाऊंगा। इसीलिए वह बस स्टैंड पर गया और उसने अपने गांव के लिए जाने के लिए एक बस पकड़ ली। पर रोहन की किस्मत इस मामले में खराब निकली और बस रास्ते में कई बार खराब हुई। इसके चलते रोहन अपने गांव पहुंचने में काफ़ी लेट हो गया था। ड्राइवर भी गाड़ी को बहुत धीरे धीरे चला रहा था और उसने रोहन को बस स्टैंड के पास छोड़ दिया। रोहन सोचने लगा कि अगर मैं अपने घर पर फ़ोन करूंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं पैदल पैदल अपने घर के लिए चल देता हूँ। घर भी काफ़ी दूर नहीं था, इसीलिए वह पैदल पैदल ही अपने घर चल दिया। स्टेशन काफ़ी खाली हो चुका था, केवल कुछ लोग ही थे जो वहाँ पर चल रहे थे। रात के 12 बज चुके थे और स्टेशन भी काफ़ी खाली हो चुका था, पर बराबर में एक भिखारी भीख मांग रहा था। रोहन ने उसको देखा और आगे चल दिया। रास्ता काफ़ी लंबा था और सुनसान था, इसलिए रोहन भाग भागकर उस रास्ते को पूरा करने लगा, क्योंकि वो पहले से ही बहुत लेट हो चुका था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसको एहसास हुआ कि शायद मेरे कोई पीछे आ रहा है और उनके पैरों की आवाज़ उसे साफ सुनाई दे रही थी। वो इससे पहले समझता और मुड़ के देखा तो पीछे कोई नहीं था। रोहन एकदम डर जाता है, क्योंकि उसे पक्का पता था कि उसके पीछे कोई चल रहा था। वह डर गया, लेकिन फिर भी घर तो उसे पहुंचना ही था। वह जल्दी जल्दी भागते भागते अपने घर के रास्ते पर जा रहा था, लेकिन अचानक ही उसको ठोकर लगती है और वो गिर जाता है। रोहन बेहोश हो जाता है और थोड़ी देर बाद उसको होश आता है। जब वह उठता है तो अपने पीछे एक जलते हुए आदमी को आता देखता है। रोहन बहुत ही डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से भागने लगता है। भागते भागते वह सोचता है कि वो अपने घर कैसे भी करके पहुंच जाए, पर रास्ते में ही उसको एक मंदिर दिखाई देता है। वह सोचता है कि इससे बचने का यही रास्ता है कि मैं इस मंदिर में चला जाऊं, क्योंकि बाकी और कोई जगह नहीं थी। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे इस बला से बचाओ। ये कौन है मैं नहीं जानता। रोहन ये बात करते करते मंदिर में ही सो जाता है। इस समय 4 बज चुके थे और मंदिर में रोशनी भी हो चुकी थी, पर सड़क पर अभी भी अंधेरा था। वह व्यक्ति बाहर ही रोहन का इंतज़ार कर रहा था। रोहन भी बहुत डर गया था। वह ज़ोर से भागकर अपने घर पर जाता है और घर को नॉक करता है। क्योंकि उसके घर की लाइट भी जल रही थी, तो शायद उसके माता पिता जग गए थे। उसके माता पिता घर से बाहर निकलकर आते हैं और रोहन उन्हें सारी बात बताता है। उसकी माँ समझ जाती है कि ये कोई ना कोई बाधा है, इसीलिए वे गांव में एक पंडित जी होते हैं जो इसके ऊपर काम करते हैं। रोहन की माँ सोचती है कि मैं उन पंडित जी के पास जाऊंगी और सारी बात बताऊंगी, लेकिन पंडित जी उन दोनों को देखकर पहले ही सारी बात जान जाते हैं और वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। वह उसके घर आते हैं और रोहन को सोता हुआ पाते हैं। रोहन पंडित जी को देखकर एकदम जग जाता है, क्योंकि वह डरा सा महसूस करता है। पंडित जी उससे बात करते हैं और पूछते हैं कि तुम्हें क्या परेशानी है। रोहन एकदम गायब हो जाता है। ये बात देखकर पंडित जी पूजा करने लगते हैं, तो रोहन दोबारा वापस आकर गेट की तरफ भागने लगता है। पंडित जी की पूजा से रोहन डर जाता है। ये रोहन नहीं, उसके अंदर जो परेशानी थी वो भाग रही थी। पर पंडित जी के मंत्रों से रोहन वापस आ जाता है और उनके सामने खड़ा हो जाता है। अब पंडित जी को भी पता चल गया था कि उसके अंदर कौन था। वह बाहर आ जाता है रोहन के शरीर से और पंडित जी से बात करता है। वह बताता है कि जिस रास्ते पे ये लड़का जा रहा था, 2 दिन पहले ही मेरी वहाँ जलकर मौत हुई है। ये मुझे वहाँ अकेला दिखा तो मैंने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया।
पंडित जी उससे कहते हैं कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए और आगे से इस बच्चे को परेशान कभी मत करना, क्योंकि इसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। वह भी अपने रास्ते चला जाता है, क्योंकि पंडित जी ने उसको मुक्ति दिला दी थी। पंडित जी सारी बात रोहन को बताते हैं और कहते हैं, तुम्हें इतने सुनसान रास्ते पर अकेले नहीं जाना चाहिए था। आज के बाद कभी भी तुम ऐसे अकेले मत जाना और जहाँ जाओ किसी बड़े को साथ लेकर ही जाना। इतना कहकर पंडित जी चले जाते हैं।